नमस्कार दोस्तों, ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल की आज सुबह की सच्ची खबरों में आप सब आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी और सभी भाई बहनों का स्वागत है। वीडियो को जरूर लाइक कर देना। आज बुखार है फिर भी आपके लिए हम जानकारी लाए हैं और खास तौर पर ये बताने आए हैं कि आप सब लापरवाही बिल्कुल मत बरतना, वरना खामियाजे शायद आपको महंगे भुगतने पड़े। आइए आपको दिखाते हैं क्या हाल है हमारे देश में गरीब जनता का। देखिए, मोदी जी मेरी बेटी ने गुल्लक तोड़ करके 5100 रुपया पीएम केयर्स में दिए थे और आज ऑक्सीजन के लिए तड़प रही है, ऐसा उसके पिता का ये बयान है। आपको बताना चाहेंगे, हम याद दिलाना चाहते हैं, पिछली बार 2020 में पीएम केयर्स फंड में करोड़ों लाखों रुपया डाला गया और उसके बावजूद उस पैसे का कोई हिसाब नहीं है। मोदी सरकार ने उसको आरटीआई से भी बाहर रख दिया था। कोई ये भी नहीं कह सकता कि कितना पैसा आया, वो पैसा कहां लगाया गया, कोई भी उस पैसे का हिसाब भी नहीं मांग सकता। गरीब जनता ने अपने देश को जो है यहां पर इस महामारी से निपटने के लिए वो पैसा पीएम केयर्स फंड में दिया, लेकिन हमारी सरकारों ने वो पैसा कहां लगाया कोई रिकॉर्ड नहीं। वो पैसा एक्चुअल में कितना अमाउंट था उसका भी कोई रिकॉर्ड नहीं। अब बताओ, ऐसे देश में पीएम केयर्स फंड में अगर पैसे भी दिए जाएं, वक्त आने पर लोगों को वो सुविधाएं भी ना मिल पाए। 1 साल बीत गया, हमारी सरकारों ने हॉस्पिटल और वहां पर तैनात जो कर्मी है, स्टाफ, उनकी तरफ कितना फोकस किया ये आप सब भली भांति जानते हैं। कितना सरकार का फोकस चुनाव की तरफ रहा, कितना और चीजों को देश में करने के लिए रहा। जैसे आप सोचे, संसद भवन जिसकी जरूरत नहीं थी वो बनवाया गया। इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं जिनकी जरूरत देश को नहीं थी इस समय 1 साल पहले, लेकिन फिर भी हमारी सरकारों ने उस ओर ध्यान दिया। ऑक्सीजन पता नहीं कितने हजार मेट्रिक टन जो है, करोड़ों मेट्रिक टन सरकार ने बाहर भेज दी, निर्यात कर दिया उसका। अब आप बताओ, दवाइयों का पता नहीं कितनों का निर्यात कर दिया। आज हालात ये आ गए हैं कि हमारे देश में पैरासीटामोल की टैबलेट तक लोगों को नहीं मिल रही है। सिंपल सी टैबलेट होती है, जैसे बच्चा पढ़ाई सीखता है तो का खा गा से शुरुआत करता है, वैसे ही आपकी पैरासीटामोल होती है। बुखार में मान लीजिएगा ये का खा गा गा की श्रेणी में ही आती है, सबसे नीचे स्तर से है। अब आप बताओ, अब ये मेडिसिन नहीं मिल रही है जो इतने हल्के में होती हैं और फिर भी जो है हमारी सरकार पता नहीं किस ओर इनका ध्यान है। आगे आपको बताना चाहेंगे, एक और आप लोगों को सलाह है, ये एकदम जो है सही बात भी है। स्टीम सप्ताह मनाइए आप सब भाई बहन। देखिए, इसमें आपका कोई भी नुकसान नहीं है, कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, आराम मिलेगी आप सबको। अगर आपको जुकाम है, आपको बुखार है या आपको लग रहा है कि आपको कोरोना है, तो आप लोग यहां पर ध्यान देना। डॉक्टरों के अनुसार अगर कोविड-19 को नाक मुंह से भाप के जरिए मारा जाता है तो कोरोना को खत्म किया जा सकता है। अगर सभी लोगों ने 1 सप्ताह के लिए भाप लेने का अभियान शुरू किया तो कोरोना का समापन हो सकता है। देखो, समापन हो जाएगा ये हम नहीं कह सकते पूर्णतया, लेकिन इससे आपको राहत मिलेगी, हम इतना केवल जानते हैं और इतना आप भी समझिएगा। देखो, काफी चीजें होती हैं जो लोगों को काफी बढ़ा चढ़ा के बताई जाती हैं, लेकिन हम उतना बताते हैं जितना प्रैक्टिकली जो है सत्य है। यानी आप अगर नाक और मुंह से भाप लेते हैं, यानी पहले पानी को अच्छे तरीके से उबालिए, गर्म कीजिए, जब पानी खौल जाए उसके बाद में उसकी जो भाप आती है उसको मुंह से और नाक से धीरे धीरे लीजिए। अपने सर पर कपड़ा डाल लीजिएगा और आराम से किसी बर्तन में नीचे गर्म पानी रखिए और ऐसे सर नीचे झुका करके आप भाप लेते जाएं। इससे क्या होगा, ये दिन में आपको 5 बार कम से कम करना है। 24 घंटे माने सुबह किया, फिर 2 4 6 घंटे, 2-3 घंटे बाद किया, ऐसे 2-3 घंटे के अंतराल पर आपको करना है और इससे आपको बहुत मदद मिलेगी, राहत मिलेगी। अभी आपको एक और बात बता दें, ये नंबर कुछ आ रहे हैं, इनको नोट कर लीजिएगा। हो सकता है ये नंबर सही हो, किसी भाई बहन ने भेजे, अभी बताएंगे। योगी आदित्यनाथ जी का, ये उनके वहां मंत्रालय से है नंबर 05-22-22-36-18-1। एक और है 22-89-0-10, एक है 22-36-16-7, एक है 22-35-43-5, एक है 22-35-73-5, एक है 22-36 और आपका 83 और 8। ये नंबर है आपके योगी आदित्यनाथ के जो है मुख्यालय वगैरह से, मंत्रालय से। इसके अलावा देखिए, श्री जो केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम है, उनका भी एक ये नंबर जारी है उनके कार्यालय का, 05-22 और 22-38-21-7। एक दिनेश शर्मा जी का है, इनका 05-22-22-38-088, एक है 22-13-27-2। ये नंबर है, अगर जरूरत पड़े तो आप इस पर शिकायत कर सकते हो। अगर कोरोना महामारी में आपके वहां के जो जिलों के अधिकारी हैं, अगर वो आपका फोन नहीं उठाते हैं, आप अगर शिकायत तो इस नंबर पर कर सकते हैं। अभी आगे आप देख लीजिएगा, वाराणसी से कुछ और भी ये मैसेज हैं। इसमें एक बहन भाई ने, जो भी सूर्य नारायण भाई जी, उनके द्वारा मैसेज आया था, तो बरेली से डॉक्टर अशोक कुमार जी बताते हैं, तो उन्होंने भी कुछ कहा होगा। फिलहाल के लिए और भी ये नंबर दिए गए हैं, सामान्य हेल्पलाइन नंबर ये वाले हैं, इनको भी आप फोन कर सकते हैं। लेकिन ये नंबर काफी लोग कह रहे हैं कि
रिसीव नहीं हो रहे। जैसे नंबर में है 1077 1800 18 55 जो है 67 लैंडलाइन नंबर है। एक और है 054 22 22 19 37, एक है 22 21 93 9 और फिर है 22 21 94 1, एक है 22 21 94 2, 22 21 94 4, 27 20 005। ऐसे ये नंबर है। 24 घंटे कॉल सुविधाएं इस पे उपलब्ध है, ऐसा बोला जा रहा है, लेकिन काफी लोग फोन नहीं उठाते हैं। अब देखिए एक मैसेज और आया हमारे पास, ये मैसेज नहीं आया सॉरी, ये आपके इंडिया के मैं केस बता रहा हूं जो कल आए हैं। 3,49,165 कल केस इंडिया में आए हैं और 2,760 लोगों की जानें भी गई हैं। अब देखिए ये जो आंकड़े हैं, अब इन आंकड़ों के चक्कर में ही ना पड़ो, मैं आपको साफ सुथरा बता दूं, क्योंकि जो डेथ के आंकड़े हैं 2760 ये हमारे आंकड़ों के हिसाब से गलत है, और ये जो केस वाले भी आंकड़े हैं ये भी गलत हैं। क्यों? क्योंकि काफी हजारों क्या करोड़ों लाखों लोग तो ऐसे होंगे जो चेकअप भी बेचारे नहीं करा रहे, जो करा भी रहे हैं उनकी रिपोर्ट उसी दिन नहीं आती है, तो कहीं ना कहीं वो आगे पीछे चलते रहते हैं आंकड़े। रही बात डेथ की, तो आप जो है जगह पे बैठ जाना किसी हाईवे पर या अपने वहां की किसी मेन रोड पर, आपको एहसास हो जाएगा आपके क्षेत्र से कितनी ज्यादा लाशें जा रही हैं। तो इससे आपको यह भी अनुमान लग जाएगा, इतना बड़ा देश, अब आपके इधर छोटे से क्षेत्र में मान लीजिए किसी एक ब्लॉक में थोड़े आसपास के गांव जहां से वो आपकी रास्ता जुड़ी होगी, जो लिंक होगा घाट पे जाने के लिए, वहां से इतनी ज्यादा आपको लाशें दिख जाएंगी, जिससे आप अनुमान लगा लेंगे 2760 पूरे देश के आंकड़े आपको फ्रॉड लगेंगे, झूठे लगेंगे, शायद अपडेट ही नहीं हो पा रहा। क्योंकि जो लोग बिना कोरोना से डेथ हो रही है, मान लीजिए घर में ऐसे ही डेथ हो गई, भले ही कोरोना हुआ हो, बाद में उनकी बात जो है गवर्नमेंट तक तो पहुंची नहीं, उनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। आंकड़े तो ये वाले आपको हम दिखा रहे हैं जो वहां पर पॉजिटिव रिपोर्ट आती है, हॉस्पिटल में जिनकी डेथ होती है, और उनका फॉर्म वॉर्म भर के पूरा ऊपर दिया जाता है ब्यौरा, उन्हीं का रिकॉर्ड है कितने इतने केस जो डेथ हो रही है। बाकी लोगों का तो ऐसे ही जो है अंतिम संस्कार गांव में हो जाता है, उनका तो कोई अता पता ही नहीं होता है। वो तो तब पता चलेगा जब कभी जो है जनगणना टाइप का होगा, तो पता चलेगा कितने सन में कितने लोग जो है अब रह गए आबादी में। अब आगे आपको बता दें, ये मध्य प्रदेश का एक मामला है। विधायक को बोला, सीएम को भी फोन करवाया, फिर भी नहीं मिला कांग्रेस नेता को बेड, कैमरे पर रोने लगी है। बताओ ये हाल है नेताओं के। यहां पर विधायकों से कहा जाता है और मुख्यमंत्रियों को फोन करवाते हैं, और फिर भी जो है आप देखिए बेड नहीं मिल पाते हैं। न्यूज 24 की तरफ से ये खबर आई थी। इसके अलावा आगे दोस्तों चलते हैं, आपको बता दें, एक ये तस्वीर आप देख लीजिएगा, काफी देर तक नहीं दिखाएंगे, लेकिन इसमें लिखा क्या है वो हम पढ़ के सुनाना चाहते हैं। राजेश रंजन जी हैं, लिखा है CSSH वगैरह सुपर स्पेशलिस्ट वगैरह एक हॉस्पिटल है पटना में, करबिगहिया वगैरह में जंक्शन में पड़ता है, पटना जंक्शन में। इसमें उन्होंने कहा कि अपने बड़े भाई की मृत्यु के बाद छोटा भाई सदमे में हार्ट अटैक से बेचारा मर गया, या बेहद हृदय विदारक है। अब बताओ, कोई यहां हॉस्पिटल में जो है चीजों को लेकर के सुविधाएं नहीं मिल पा रही है, मैं सत्य बता रहा हूं, ऑक्सीजन है नहीं, वो लोग निकाल दे रहे हैं। और इसके अलावा भी आप देखिए जब वहां पर परिजन जाते तो वो भी बेचारे हार्ट अटैक से डेथ हो जाती है। तो इससे अच्छा है घर में रहो, सावधानी बरतो, इन फेक मैसेजों के चक्कर में ना पड़ो। लोग भरमाने वाले बहुत से जो आपको ये फैला रहे होंगे कोरोना है नहीं, बस ऐसे खेल चल रहा है। खेल भी चल रहे हैं अपने देश में, चाहे वो बॉडी से पार्ट निकालने के हो या कुछ और तरह के मैटर हो, चल सब कुछ रहा है, लेकिन ये कोरोना भी चल रहा है, इसको इग्नोर मत करना। जाने जा रही है, ये सत्य है, और आपको सुविधाएं नहीं मिल पाएंगी। आगे देख सकते हो एक और मैटर आया, मुजफ्फरपुर के सदर अस्पताल में कोरोना जांच कराने आए व्यक्ति की मौत से मचा हड़कंप, घंटों जो है खुले में सौ भी पड़ा रहा। अब ये देखिए वहां पर विभाग की तरफ से कितनी बड़ी लापरवाही है। कोरोना पेशेंट ऐसे देख लीजिएगा यहां पर पड़ा हुआ है और एक घंटों तक ऐसे ही पड़ा रहा। अब देखिए मुरैना मध्य प्रदेश से भी एक लेटर जारी हुआ है। यहां पर एक लेटर में कहा गया 24 तारीख को कल कि शादी समारोह आयोजन के दौरान कोविड-19 के दिशा निर्देश हैं उनका पालन कराने के संबंध में आया है। तो मुरैना जनपद में बोला गया कि जो शादियां हैं उनकी अनुमति प्रदान की गई है, लेकिन उसमें जो है ज्यादा लोग शामिल नहीं होंगे, ये भी बोला गया। नियंत्रण वहां पर रखा जाए और साथ ही साथ सैनिटाइजर वगैरह मास्क इन चीजों का वहां पर प्रयोग भी हो। नाबालिगों की शादी ना हो, इस पर भी वहां पर ध्यान देना है। तो फिलहाल के लिए ये आप चीजें देख लीजिएगा, ऐसे इन चीजों को लेकर के आ रहा है। एक और मैटर है, पंजाब के संगरूर से भी आया है, आंगनबाड़ी मुलाजिम कल मनाएंगी काला दिवस। तो ये बहनें हमारी, आप देख लीजिएगा पंजाब के संगरूर से, ये अभी भी धरने पर बैठी हैं और इन बहनों का जो धरना है वो बहुत जो है लंबे समय से जारी है। इनको शायद 1.5 महीने होने को आ रहे हैं और पंजाब सरकार ध्यान नहीं दे रही है। एक और मैटर आया था यहां पर, आप देखिए लखनऊ से, ये 24 अप्रैल को लेटर जारी हुआ है, ऑक्सीजन की सप्लाई से जुड़ा हुआ मैटर है। ऑक्सीजन कंट्रोल में ये सब चीजों को लेकर के आप देखिए इन अधिकारियों की ड्यूटी लगाई गई है लखनऊ उत्तर प्रदेश में। तो यहां पर आपको बता दें हम, यहां पर ऑक्सीजन के जो टैंकर्स हैं उनके आवागमन की
जानकारी ये अधिकारी लोग अपना रखेंगे। इस संबंध में ये जानकारियां यहाँ पे निकल के आ रही है। 5 मीट्रिक टन गैस वगैरह ऑक्सीजन की उपलब्धता शायद करवाई जा रही है, उसी से जुड़ा ये एक जो है आदेश निकाला गया है। जो है राशन वगैरह जैकब जी हैं डॉक्टर, उनकी तरफ से, शायद रोशन नाम होगा, क्योंकि यहां पर आपको बता दें साफ लिखा नहीं है, इस पर साइन उनके बने हुए हैं। फिलहाल के लिए हम आगे चलते हैं और आपको बताना चाहेंगे एक और ये मेरे पास मैटर आया था, ये मुरैना मध्य प्रदेश वाला, इसको तो हमने आपको भी बता दिया। तो आज के लिए हम बहुत लंबा वीडियो नहीं खींचने वाले हैं, हमारा आपको समझाने का उद्देश्य था यही कि आपने देखा है, रोज देखते हैं हमारी 4, 5, 6 बहनें डेली उनकी डेथ हो रही है, जिसमें आंगनबाड़ी वर्कर भी हैं, सुपरवाइजर बहनें भी हैं, सीडीपीओ भी हैं और तरह के जो शिक्षक बेचारे हैं, नए नए बेचारे अभी जिनकी जो है ज्वाइनिंग हुई थी, अब बताओ उनकी भी डेथ हो जाती है। पैसे वाले भी लोग हैं, उनकी भी डेथ हो रही है, हॉस्पिटल में सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, नेता लोग हैं उनको भी कुछ नहीं मिल रहा है। अब आप सोचिए जो बहुत ही सत्ता में है, यानी जो मौजूदा सत्ता में है, जिनकी पहुंच अच्छी है, बस उन्हीं का इंतजाम बड़े बड़े अस्पतालों में पहले हो रहा है, वीआईपी लोगों का, बाकी लोगों का नहीं। तो हम यहां पे डरा नहीं रहे हैं, ना ही आपको, हम सिर्फ एहसास करा रहे हैं कि आप लोग जो है सावधानियां बरतें, लापरवाहियों की तरफ बिल्कुल मत भागें, अन्यथा खामियाजा तो भुगतना पड़ जाएगा। और वो जिंदगी ही क्या, मान लीजिए आप कमाई के चक्कर में पड़े हैं। मैंने कल एक पोस्ट डाली थी कल शाम को, उसमें मैंने लिखा था कि अगर आपने आज तक इतना कमाया है, यानी आज तक पूरे जीवन में आपने इतना कमाया है, आपके पास है कि आप बैठ करके उसको 1 साल खा सकते हैं घर में आराम से, और ज्यादा कमाने के चक्कर में मत पड़िए, तो आप वही करिए, घर में बैठिए, 1 साल आराम से खाइए उसको, कम से कम 1 साल तो परिवार के साथ आप रह सकते हो। उसके अलावा अगर आप कमाने के चक्कर में पड़े रहेंगे तो फिर यकीनन हो सकता है कभी वो भी दिन आ जाए कि आप आगे न कमाने वाले रहें ना खाने वाले रहें। तो इसीलिए हम यही कहना चाहते हैं कि ज्यादा कमाई के चक्कर में मत भागो, अभी जिंदगी की तरफ देखो। यहां पर मैंने देखा है एक से बढ़कर एक लोग जिनके पास पैसा है, सब कुछ है, लेकिन उनकी भी डेथ हो रही है। और ऐसे में आप खुद सोचिए, पैसा और ये सब किस काम का रह जाएगा, जो भी आपने कमाया है वो भी किस काम का रह जाएगा। तो जीवन जीना है अगर आपको, तो आप लोग सावधानी बरतें और घर में अपना जो भी मैंने बताया, भाप वगैरह से सेकाई करना शरीर की, उसको कर लें, थोड़ा बहुत नाक और मुंह से जो है भाप लें, हल्का हल्का, जो भी है जितना आप सहन कर पाओ। ऐसे क्या होगा, आपके अंदर जो वायरस है वो थोड़ा थोड़ा खत्म हो सकता है। भले ही जो आपका कोरोना खत्म हो या ना हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, राहत मिलेगी आपको, बस उतना ही काफी है। आप घबराएंगे नहीं, आपका मान लीजिए सांस लेने में दिक्कतें नहीं आएंगी, थोड़ा बहुत भी इन्फेक्शन अगर कम होगा तो कहीं ना कहीं चीजों को आप करिए, और ये सबसे सिंपल है और इससे कोई नुकसान नहीं है। इन चीजों को आप ध्यान देना, 1 सप्ताह के लिए करिए, आपको वाकई अच्छा लगेगा। रही बात यहां पर बुखार की, तो बुखार जो चल रहे हैं ये वायरल भी हैं, और ये वायरल वाला जो बुखार चल रहा है, मान लीजिएगा फ्लू वगैरह तो इसमें हम आपको ये एक बात बता दें कि इसको सिंपल में मत लेना, क्योंकि वायरल और फ्लू वगैरह ये तो बहुत पहले से भी चलते थे, लेकिन ऐसा नहीं था कि हर किसी को ये हो ही जाता था और वो महीनों ऐसे पड़ा ही रहता था। इस बार जाने भी जा रही हैं लोगों की, ये भी याद रखना, शरीर एकदम से डाउन होता है, पता नहीं क्या हो रहा है, प्लेटें एकदम से जा रही, जैसे डेंगू में गिरती हैं, क्या वही चीजें इसमें होती हैं। तो अब यहां पर चेकअप भी लोग नहीं करवा पा रहे। मेडिकल में अगर आप जाएंगे वहां पे अपना चेक कराने के लिए, तो वहां पर भी आपको लाइन में लगना पड़ेगा, और पता नहीं वहां पर कैसे कैसे लोग आएंगे, वो शायद वो संक्रमित हो या कैसे भी हो, तो वहां पर आपका और खतरा बढ़ जाएगा। आप पहले से बीमार हैं, पहले से आपको कमजोरी फील हो रही है या प्लेटें गिर रही हैं, आप चेक करवाने जा रहे हैं, ऊपर से वहां कोई पेशेंट ऐसा आ गया जो संक्रमित है, जो कोरोना के वायरस छोड़ रहा है, अब ऐसे में आपके बॉडी में अगर आ गया, आप तो पहले से ही डाउन थे, वीक थे, तब तो आपको और दिक्कत हो जाएगी। तो इससे अच्छा है आप घर में रहें, अभी अगर स्वस्थ हैं तो भगवान का लाख लाख शुक्रिया है। अब आगे इसको आप बनाए रखें, अपने शरीर को स्वस्थ बनाए रखें, चीजों को करते रहिए जो जरूरी है। इसके अलावा तो आप अगर कमाई के चक्कर में भागेंगे तो आपको खुद ही एहसास हो जाएगा शायद आप बहुत जो है गलत काम कर रहे होंगे। तो हमारा यही आप लोगों से एक सुझाव था कि आप लोग थोड़ा ध्यान दें अपनी चीज को लेकर के। इस समय आपको बता दें, हम भी, आपने देखा होगा कल तो आपको शाम को हमने बोल के वीडियो बना के दिया है, परसों हमने शाम को नहीं दिया, उसके एक दिन पहले भी बोल के नहीं दिया। कारण यही था कि हमारी तबीयत ठीक नहीं थी, और अभी भी जो है, कल मैं थोड़ा बहुत ठीक था, लेकिन आज शाम से फिर कुछ थोड़ा बहुत दिक्कत लगा, बुखार जैसा सुबह भी है। लेकिन ये सुबह वीडियो लाने का मकसद यही है कि आप लोग भी जो है कृपया टच में रहें और
काफी लोग जो दूर भाग जाते हैं वो भूल जाते हैं कि यहाँ पर क्या था क्या नहीं था, और शायद सावधानियां ना बरतें। तो एहसास दिलाना भी फर्ज है और आपके साथ बने रहना भी। तो 10 मिनट के लिए कुछ नहीं होता है, 10 मिनट तो हम बोल ही सकते हैं, इतना तो है ही शरीर में दम। तो हम 10 मिनट आपके लिए वीडियो लाए हैं, आप इसको देखें, समझें, सावधानी बरतें। लापरवाही तो बिल्कुल भी ना बरतें, क्योंकि आपकी लापरवाही आपके परिवार को भी नुकसान पहुंचाएगी। और हॉस्पिटलों का क्या हाल है, वीडियो हम इसलिए नहीं दिखाते ताकि आप लोग परेशान हो जाओगे, वरना हमारे पास डेली सैकड़ों ऐसे वीडियो आते हैं, जगह जगह से आते हैं, जिनका अगर हाल आपको दिखाएं तो आप बेवजह और ज्यादा परेशान हो जाएंगे। लेकिन हम इसलिए नहीं दिखाते कि आप परेशान ना हो, आप अपने अंदर ताकत बना करके रखें, पॉजिटिव सोचें, वीडियो देखें, उसके बाद में उसके अलावा सावधानी बरतें, थोड़ा बहुत मनोरंजन कीजिए घर में, जो भी आपको लगे घर में खेलने वाला वो आप करिए, परिवार के साथ मस्ती से रहिए, 1 साल तक आराम करिए। यही चीजें हैं जो आप लोगों को आने वाले वक्त में बहुत कीमती एक चीज देके जाएंगी। वरना जो कोई लापरवाही बरत रहा है वो सब कुछ अपना खो रहा है। तो आपको खोना है या बचाना है, ये आप पर निर्भर करता है। हमारा काम समझाने का है, हम आए, आपको हमने समझाया, हम भी अब आराम करेंगे, पूरा दिन आराम करेंगे, क्योंकि हमारी भी तबीयत थोड़ी खराबी है। तो फिलहाल के लिए उतना नहीं है उस लेवल का कि जो हम वीडियो भी ना बना पाए या ऐसा वैसा। तो फिलहाल के लिए आपको अगले वीडियो में हम शाम को